Hello students, in our previous video we discussed about the life cycle of yeast and penicillium, which belongs to group Ascomycetes. Now we will discuss about another group of kingdom fungi, that is Basidiomycetes. इसके पहले वीडियो में हम आपको किंगडम फंजाई के ग्रुप एस्कोमाइसीटीज के दो मेंबर्स के बारे में बताया था, वो थे पेनिसिलियम और ईस्ट। इस वीडियो में हम आपको किंगडम फंजाई के एक दूसरे ग्रुप बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। बेसिडियोमाइसीटीज, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर बेसिडियम। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेसिडियम कहते हैं, और बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। एंड द मेंबर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप आर कॉल्ड क्लब फंजाई। इस ग्रुप में जो मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स को हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। मीन्स the fungi belongs to this group Basidiomycetes are known as club fungi. The reproductive structures are basidium and the spores produced is called basidiospores. इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम के बने होते हैं। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम मीन्स यूनिन्यूक्लियस होता है ये, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस माइसीलियम में ये बाई न्यूक्लियट होता है या डाइकैरियोन न्यूक्लियस। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम में, तो एक बेसिक डिफरेंस है। प्राइमरी माइसीलियम इज यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेकेंडरी माइसीलियम इज बाई न्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसीटीज का वो है एगेरिकस, जिसको हम सामान्य भाषा में मशरूम कहते हैं, विच इज आल्सो नोन एज मशरूम। आप सबने मशरूम कभी ना कभी देखे होंगे और खाए भी होंगे। बरसात में आपने देखा होगा जगह जगह जो है मशरूम्स ग्रो कर जाते हैं। तो वो सारे मशरूम एडिबल नहीं होते, कुछ उनमें पॉइजनस भी होते हैं। तो जो एगेरिकस के एडिबल मशरूम्स हैं वो है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस और एगेरिकस बाइस्पोरा। ये दो ऐसे मशरूम्स हैं जो एडिबल है, इन्हें खाए जा सकते हैं, कैम्पेस्ट्रिस और बाइस्पोरा। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस और एगेरिकस बाइस्पोरा ये दोनों एडिबल मशरूम्स हैं। लेकिन जो एगेरिकस सिल्वेटिकस है ये हाईली पॉइजनस है। अगर इसको धोखे से किसी ने खा लिया तो इट कॉजेज द डेथ, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। सो एगेरिकस सिल्वेटस इज अ पॉइजनस मशरूम। अब यदि इसकी हम एगेरिकस की, बिफोर डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस वी डिस्कस अबाउट द स्पोर्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप बेसिडियोमाइसीटीज। तो एगेरिकस में स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है इनको। तो ये बेसिडियोस्पोर्स हैं। जब इन स्पोर्स में जर्मिनेशन होता है तो इसमें सेप्टेट माइसीलियम बनते हैं, विच आर यूनिन्यूक्लिएट। एक सेप्टम ये माइसीलियम है, एक ये, दोनों कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, इनमें एक एक न्यूक्लियस है। और प्राइमरी माइसीलियम, जब ये प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइकैरियोन या डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स कहते हैं। इनमें जब डिवीजन होता है तो डिवीजन होकर के ये न्यूक्लियस आगे डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स बनाते हैं, और द माइसीलियम बिलोंग्स टू डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स इज नोन एज सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी माइसीलियम, जिसमें कि डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स होते हैं। इनमें
ये प्रत्येक में ये यूनिक्लिएट है, जो एक न्यूक्लियस है, इन सेगमेंट्स में दो दो न्यूक्लियस हैं। सो दीज सेगमेंट्स आर नोन एज डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स एंड द माइसीलियम बिलोंग्स टू डाइकैरियोनिक सेगमेंट्स इज नोन एज सेकेंडरी माइसीलियम। और ये कैसा होता है? वाई न्यूक्लिएट होता है। अगर इसका एक हम सिंगल हाइफा बनाएं, देखें कैसे फ्यूज होता है, तो दिस इज अ सिंगल। इसमें जो सेप्टम होता है ये विशेष प्रकार का होता है। इसकी जो सेप्टम होता है पूरा जुड़ा नहीं होता, इसमें एक ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग एक विशेष प्रकार की झिल्ली से कवर होती है। तो इस प्रकार के सेप्टम को हम कहते हैं डोलियोपोर सेप्टम। और इसमें जो न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये ओपनिंग है, ये दोनों सेगमेंट्स को आपस में जोड़ती है, जिससे इनका न्यूक्लियर कंटेंट एक दूसरे से जाकर के कांटेक्ट कर सके। तो इस सेगमेंट में जो संरचना विशेष ही होती है वो एक ओपनिंग होती है और एक विशेष प्रकार की झिल्ली से कवर्ड होती है। इस प्रकार के हम सेप्टम को डोलियोपोर सेप्टम कहते हैं। अगर हम इसके बेसिडोमाइसीटीज के बारे में थोड़ा और आगे जाने, तो इसमें रिप्रोडक्शन केवल बेसिडियोस्पोर्स द्वारा नहीं होता, कुछ परिस्थितियों में इसमें रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा भी होता है। इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं और उनके द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें लेकिन कोई भी फ्लैजिलेट मेंबर्स नहीं होता और इसी किसी भी स्टेज में उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, फ्लैजिला एब्सेंट रहते हैं। सो देयर इज नो फ्लैजिलेट मेंबर इन ग्रुप ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज में कोई ऐसा मेंबर नहीं होता जिसमें फ्लैजिला पाई जाए। तो किंगडम फंजाई का जो ग्रुप बेसिडियोमाइसीटीज है, जिसे हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, इसमें सामान्यतः जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिडियम होते हैं, जिनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं, लेकिन इसके किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं पाए जाते। सो देयर इज नो एनी फ्लैजिल मेंबर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप बेसिडियोमाइसीटीज। और इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो यूनिक्लिएट होते हैं, जिनको प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। और जब फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद जो बनता है, फ्यूजन के बाद जो प्राइमरी माइसीलियम है वो डिसअपीयर हो जाता है और केवल सेकेंडरी माइसीलियम बचता है। उस सेकेंडरी माइसीलियम है वो बाइन्यूक्लिएट होता है और वो डाइकैरियोनिक सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और इसका यदि सेप्टम देखें तो इसका सेप्टम एक विशेष आकृति का होता है, इसमें दोनों के बीच एक विशेष ओपनिंग पाई जाती है। इस प्रकार के सेप्टम को हम डोलियोपोर सेप्टम कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप Basidiomycetes which belongs to kingdom fungi. In our next video, we will discuss the life cycle of agaricus in detail. Thanks.